जितने भी आजकल के कपल है मैडम, उनकी फर्टिलिटी इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है। आईवीएफ सेंटर बहुत ज़्यादा खुलते जा रहे हैं। लोग नेचुरल फर्टिलिटी भूल ही गए हैं। अगर किसी को 6 महीने फर्टिलिटी नहीं हो रहा है, कंसीव नहीं हो रहा है, दे आर जस्ट सर्चिंग द नियर बाय आईवीएफ सेंटर। व्हाई डू यू नीड दिस? फर्टिलिटी के लिए जितनी मेल पार्टनर जिम्मेदार है, उतना ही फीमेल पार्टनर जिम्मेदार है। यहाँ ओनली फीमेल पार्टनर का चेकअप कराते हैं। लोग सबसे पहले क्या करते हैं सर, आप देखिए कि थाइस पे लैपटॉप रख के चलाते हैं। थाइस पे जो लैपटॉप रखता है, अगर आप अपने बच्चे को दे ही वो रहे हो कि भाई रात को 10-11 बजे हमने पार्टीज में जाना है, हम 2-2 बजे तक इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रहे हैं, क्या हो रहा है इससे? काले चने का सैलेड भी रहा है, मैकडॉनल्ड का बर्गर भी रहा है। ऑप्शन हमारे अपने हाथों में। पहले पीरियड शुरू होते थे 12 से 13 साल में, अब 6-7 साल के बच्चे में हो रहा है। जब आप इंटरनेट पर देखते हो कि आयुर्वेदा को बोलते हैं कि नहीं, इससे कुछ ठीक नहीं हो सकता, अच्छा आयुर्वेद की गोली दे दी कि आयुर्वेदा से कुछ होगा, तो कैसा लगता है आपको? बोलना तो बहुत ईजी है। आजकल आप सोशल मीडिया पे देखो, ये वाले बीज खाने चाहिए, ये वाले सीड खाने चाहिए, इट्स ट्रेंडिंग सो मच। हमारे पास जब पेशेंट आता है, हम उनसे पूछते हैं आपको किसने बोला? मैंने सोशल मीडिया पे देखा था। आयुर्वेदा मानता है पुरुषम वृश्यम, यानी एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। बंदा पंचकर्मा कराएगा, वो जिंदगी में कभी बीमार नहीं रहेगा। डॉक्टर अमिता जी, यस सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द थैंक यू। फाउंडर्स ड्रीम में। थैंक यू सर, इट्स अ प्लेजर टू कम हियर। कैसे मैम आप? बढ़िया सर। इंटरनेट पे कोई भी कुछ भी बोल सकता है, पूरी आज़ादी है। और जब अभी थोड़े दिन पहले मैंने 4 मेटाबॉलिक डॉक्टर को एक साथ बिठाया, जी। जो भी इंटरनेट पे मतलब उनको सब लोग देखते हैं, समझते हैं, डायबिटीज रिवर्स करते हैं, ठीक है, गट हेल्थ ठीक करते हैं, तो सबको मैंने चारों को एक साथ बिठा दिया। मैंने बोला कि आप सही बोल रहे हो, कि आप सही बोल रहे हो, कि आप सही बोल रहे हो, कि आप सही बोल रहे हो। तो चारों की बातों में, क्योंकि चारों का अपना अपना एक बिजनेस मॉडल है, चार अपने अपनी बात को रखते हैं, बट एज एंड यूजर जो मुझे करना है, तो मैंने समझने के लिए चारों को बुलाया। अब चारों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है और सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। उसमें से एक ही डॉक्टर थे जिन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई करी है, एक्चुअली पढ़ाई करी है, फिर वो डॉक्टरी छोड़ के देन वो डिफरेंट फील्ड में आ गए कि भाई डायबिटीज रिवर्स करने का कुछ अलग फॉर्मूला है। राइट। डॉक्टर अमिता जी, आप एमएस आयुर्वेदा गोल्ड मेडलिस्ट हैं। राइट सर। एमएस किया है आपने, गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप, और पंचकर्मा रिसर्च सेंटर की फाउंडर भी हैं। आपको कम से कम ही 17-18 साल हो गए ये काम करते करते। राइट। जब आप इंटरनेट पर देखते हो कि आयुर्वेदा को बोलते हैं कि नहीं, इससे कुछ ठीक नहीं हो सकता, अच्छा आयुर्वेद की गोली दे दी कि आयुर्वेदा से कुछ होगा, तो कैसा लगता है आपको? सर वी हैव डॉक्यूमेंटेड। मुझे ऐसा लगता है कि बोलना तो बहुत इजी है, करके दिखाना तो फिर बात है। हमारे अपने सोशल मीडिया चैनल पे मोर देन 5000 रिपोर्ट्स अपलोडेड है। पेशेंट ने खुद रिव्यूज दिए बिफोर एंड आफ्टर। वी हैव रिवर्स्ड मोर देन 5000 केसेस ऑफ डायबिटीज। फाइब्रॉइड बिना ऑपरेट के ठीक हुए हैं, और विद आयुर्वेदा। आई विल नेवर से कि मैंने ठीक किए, ऑलवेज विद आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में क्या हो रहा है, अब हर कोई आयुर्वेदा के ऊपर, आजकल आप सोशल मीडिया पे देखो, ये वाले बीज खाने चाहिए, ये वाले सीड खाने चाहिए, इट्स ट्रेंडिंग सो मच। लेकिन हमारे पास जब पेशेंट आता है, हम उनसे पूछते हैं आपको किसने बोला? मैंने सोशल मीडिया पे देखा था। पर देखो ना, उसके पीछे कोई बेस है, बिकॉज आयुर्वेदा मानता है पुरुषम वृश्यम, यानी एवरी पुरुषम पुरुषम, यानी एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। फॉर एन एग्जाम्पल, आप मानिए आपके घर के 10 लोग बैठे हैं, सेम खाना खा रहे हैं, पर किसी को कोई प्रॉब्लम है और दूसरे को दूसरी प्रॉब्लम है, बट यू ऑल आर टेकिंग द सेम फूड। तो आपने कभी सोचा कि हम एक ही खाना खा रहे हैं, तो हर किसी की बॉडी पे वो अलग अलग क्यों एक्ट कर रहा है? इट्स जस्ट बिकॉज वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रकृति। प्रकृति यानी हमारी बॉडी पंचभौतिक है, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि तत्वों से बनी है, लेकिन हर किसी की बॉडी एक अलग डोमिनेंट एलिमेंट से बनी होती है, जो उसकी प्रकृति डिसाइड करता है। अब बिना सोचे समझे आप मेथी के सीड खा रहे हैं, अजवाइन खा रहे हैं, अगर आपकी बॉडी गर्म तहसीर की है, ये पित्त प्रवृत्ति की है, उसको हम कहते हैं पित्तज, यानी गर्म है, तो स्टमक अल्सर हो रहे हैं लोगों को। स्टमक अल्सर के साथ हमारे पास आ रहे हैं, सीवियर एसिडिटी के साथ आ रहे हैं। मतलब आपको हमेशा सुनी हुई बातों पे विश्वास नहीं करना है। अपने डॉक्टर को जाइए, अपनी नाड़ी चेक कराइए। जो असली आयुर्वेद डॉक्टर है, वो नाड़ी के बिना तो आपको नहीं देखेगा। नाड़ी वैद से आप अपना नाड़ी चेकअप करवाइए, अपनी पहले प्रकृति जानिए, व्हाट इज योर बॉडी टाइप, देन यू शुड ईट। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, हम कभी बीमार नहीं होते। ये बात तो सही है। एक बार क्या हुआ मेरे साथ भी है ना, जैसे मैं पहले कर्ड खाता था, ठीक है, कर्ड मुझे अच्छा लगता था, फिर बीच में रात में जैसे कर्ड खाता तो मुझे यहाँ पे कफ जमने लग गया। मैंने कहा क्या पता हो रहा नहीं हो रहा ऐसा, तो शायद बॉडी चेंज ही होगी, कुछ हुआ होगा कुछ सालों में।
खाता रहा, क्यों खा रहा मैं पहले छोड़ा मैंने, फिर क्योंकि इंटरनेट में बोला कि आप कर्ड खाओगे तो उसमें प्रोबायोटिक है और 30 दिन बाद आपको 40 दिन बाद ऐसे होने लग जाएगा। कुछ साल पहले की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी यही काम करता था, फॉलो करता था, देखता था कि यार ये कर लेते हैं। करेक्ट। तो मैंने कहा नहीं यार, रात में कर्ड खाएंगे क्या दिक्कत है यार, सब खाते हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि प्रोबायोटिक है मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग। तो मैंने खाना चालू किया तो मुझे रोज सुबह कफ होने लग गया, खतरनाक वाला। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है? रात को खाते थे आप? हाँ, रात को खाता था, पर वो मैंने जब देखा था ना कि रात को कर्ड खाना चाहिए, प्रोबायोटिक है, उसमें इतनी सारी प्रोटीन है, ये सब कुछ है, तो मिलेगा, तो मैं उसी चक्कर में खाने लगा। तो जो मेरे को कफ होने लगा, फिर मैंने छोड़ा, मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि मैंने वो रील देखी थी और मेरे को लगा कि इसमें ऐसा-ऐसा है, ऐसा-ऐसा होगा और मेरी बॉडी को सूट कर जाएगा, तो मैं कंटिन्यू करूँगा, पर वो मेरी बॉडी को सर सूट नहीं किया। आप पहले देखिए जो ऋषि मुनि होते थे हाँ, कितने फिट थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई डॉक्टर्स की जरूरत नहीं थी, वैद्य से ही ठीक होते थे। जब ब्रिटिशर्स आए हैं तभी हमारे पास ये मॉडर्न साइंस आई है, करेक्ट। लेकिन आयुर्वेद तो 5000 वर्षों पुराना है। रात को कर्ड खाने से अभिसंधि है, ब्लॉकेजेस करेगा ही करेगा। कर्ड की तहसीर गर्म है, अगर आपकी तहसीर गर्म है उसमें पानी जल मिक्स करिए, लेकिन शाम को 4 बजे से पहले खाइए तो वो आपके लिए हेल्दी है, अदरवाइज वो ब्लॉकेजेस करेगा। अब आते हैं अपन असली सवाल पे। जितने भी आजकल के कपल है मैडम, उनकी मतलब उम्र, फर्टिलिटी इशू बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, आईवीएफ सेंटर बहुत ज्यादा खुलते जा रहे हैं, क्या रीजन है? आईवीएफ तो आजकल ट्रेंड ही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है लोग नेचुरल फर्टिलिटी भूल ही गए हैं। अगर किसी को 6 महीने फर्टिलिटी नहीं हो रहा है, कंसीव नहीं हो रहा है, दे आर जस्ट सर्चिंग द नियर बाय आईवीएफ सेंटर। व्हाई डू यू नीड दिस? हमारे आयुर्वेद में अगर हमारे ग्रंथों में आप देखो, वाजीकरण चिकित्सा बहुत वर्षों पहले लिख दी गई थी। यानी फर्टिलिटी के लिए जितनी मेल पार्टनर जिम्मेदार है उतना ही फीमेल पार्टनर जिम्मेदार है। लोग कई बार चेकअप ही अच्छी तरह नहीं कराते हैं या ओनली फीमेल पार्टनर का चेकअप कराते हैं। इसमें हमारी दिनचर्या बहुत इन्वॉल्व है। सर आप देखिए जीन्स का ट्रेंड कितना हो गया, और जो शुक्र बोला जाता है सीमेन, आजकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत कॉमन है, मेल इनफर्टिलिटी इतना कॉमन हो गया। पहले स्पर्म काउंट होते थे सिर्फ 10-20% किसी के कम, आजकल जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं अगर 50-60% भी मोटाइल है, उसमें एक और टेस्ट होता है मॉर्फोलॉजी का, कोई भी खुद भी करवा सकता है। मॉर्फोलॉजी का टेस्ट का मतलब है कि आपका स्पर्म जो है कितना एक्टिव है, किसी की टेल डैमेज है, हेड डैमेज है, उस हिसाब से अगर हम देखें। लोग सबसे पहले क्या करते हैं सर, आप देखिए कि थाइस पे लैपटॉप रख के चलाता है। थाइस पे जो लैपटॉप रखता है वो क्या कर रहा है, हमारा शुक्र है, यानी मेल में जो शुक्र धातु है, जो सीमेन है, वो सौम्य है। आयुर्वेद कहता है वो बहुत ठंडी नेचर का है, उसको गर्मी का एटमॉस्फेयर नहीं देना, नहीं तो उसका वर्किंग कैपेसिटी डाउन चला जाएगा। तो उसके कारण जितना हम लाइफस्टाइल, हमारे डिसऑर्डर है, जो हम खा रहे हैं इतने प्रिजर्वेटिव केमिकल्स के साथ है, मतलब मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हो रहे लैपटॉप हैं। वाले पे वापस जाते हैं, मतलब लैपटॉप बाहर है, लैपटॉप अपने थाइस शरीर पे के अंदर, रखा, हाँ, तो कैसे सर फर्क पड़ेगा? रेडिएशन है ना, और लैपटॉप हीट हो रहा है, लैपटॉप हीट हो रहा है, ये तो आप मानते हैं। हाँ ठीक है, चार्ज होता है, हीट होता है, राइट? यू आर गिविंग दैट हीटिंग एनवायरनमेंट टू योर बॉडी। आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए ना उसके। अभी आपने टेबल पे रखा है तो भी हम कह सकते हैं दूर है, आपने थाइस पे रखा है, आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए। अब जैसे हीट के कांटेक्ट में आएंगे, इट विल डैमेज योर तो इंटरनल आपने कोई सेल्स। केस देखे हैं ऐसे, मतलब पर्टिकुलर ये कोई केस आइडेंटिफाई किए हैं क्या 10-15 सालों में, ये वाला पर्टिकुलर, कि लोग अपने घर में बैठ के काम कर रहे हैं और थाई पे लैपटॉप रख के काम कर रहे हैं, उससे उनको ये फर्टिलिटी इश्यू हो गया है? सर जब हम पेशेंट का निदान जानते हैं ना, हिस्ट्री देखते हैं कि अगर स्पर्म काउंट 0 आए हैं या बिलो 10% आए हैं, क्योंकि आइडियल जो है इट शुड बी मोर देन 55-60%। जब आपके उससे कम है तो आप इनफर्टिलिटी की तरफ जाते हैं। जब हम उनसे निदान पूछते हैं, उनसे दिनचर्या पूछते हैं, तो उसमें दिस इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर, क्योंकि आईटी सेक्टर में और जितने लोग डिजिटली ज्यादा काम कर रहे हैं उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रही है। मतलब इतने साल हो गए, मतलब क्या ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं? आपको जिस वाला 2012 में स्टार्ट किया था, 2026 चल रहा है, तो जब सर आपने आप लैंसेट देखिए, लैंसेट इज अ मेडिसिनल रिसर्च पब्लिश जहाँ पे होता है लेटेस्ट, आप वहाँ पे रिसर्च में जाके पढ़िए, आयुर्वेदिक जर्नल्स पढ़िए, एलोपैथिक जर्नल्स इवन पढ़िए, हर जगह दिस इज मेंशन। पहले स्पैरो होती थी सब ब्राउन कलर की छोटी छोटी, देखते होंगे, आजकल कहाँ दिखती है? और नहीं दिखती, एक भी नहीं है, बिकॉज ऑफ रेडिएशन। हम जितना जितना टेक्निकली ग्रो कर रहे हैं उतना उतना हमारी बॉडी पे इफेक्ट आ रहा है। कमर्शलाइजेशन के कारण जितने भी खेत रह गए उसमें इतना पेस्टिसाइड केमिकल सिक्रीट हो रहा है, व्हाट वी आर पुटिंग इनसाइड आवर बॉडी इज आल्सो नॉट हेल्दी। मतलब हमारा सुबह से लेकर रात क्या तक। करें, मतलब अभी तो कोई चारा नहीं है ना किसी के पास में। अभी तो आपको मैकडॉनल्ड का बर्गर भी खाना है, पास्ता नूडल पिज्जा भी खाना है, लाइफस्टाइल आपको वैसी जीनी है, लैपटॉप आपके पास वैसे के वैसे ही रहेंगे, हजारों करोड़ों लैपटॉप दिन दिन में बट रहे हैं, हर कंपनी में बट रहे हैं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। इसको तो चेंज करना मतलब एक नामुमकिन टाइप है। सर लोग हो रहे हैं चेंज। मैं अपने बच्चों की बात करूं तो मेरा बेटा मेरे से 8 साल का बेटा मेरे से पूछता, मम्मा दिस इज हेल्दी और नॉट हेल्दी? He asked me, he's happy to eat Karela instead of any chips. It's on the parents.
व्हाट यू आर गिविंग टू योर चाइल्ड। हमने अपने बच्चे को आदत डाली है भाई रात को 6:30 के बाद नहीं खाना है, 8 बज गए तुम्हें सोना ही सोना है, सुबह 5 बज के तुम्हारे उठने का टाइम है, उसकी अपने आप नींद खुल जाती है। अगर आप अपने बच्चे को दे ही वो रहे हो कि भाई रात को 10-11 बजे हमने पार्टीज में जाना है, हम 2-2 बजे तक इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रहे हैं, क्या हो रहा है इससे? ये जो हमारी बॉडी का रीसेट टाइम था, ये रीसेट टाइम कहाँ गया? जो बॉडी जिस टाइम पे अपने आप को एक रीबूट करती है, वो टाइम कहाँ गया? वो हमने टाइम नहीं दिया। दैट इज द टाइम जिसमें आयुर्वेद में सर ये होता है कि वात दूषित हो गया हमारा, यानी उस टाइम पे गैसियस एलिमेंट। अब देखो मॉर्निंग में जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू, टाइमिंग है नेचर का, जैसे हमारा टाइमिंग है। नेचर का क्या टाइमिंग है कि सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है वो हमारा जैसे 2 से 6 का टाइम है, वो हमारा है वात का टाइम। वात यानी आप सुबह उठिए, प्राणवायु ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, जगह जगह मंदिरों में गुरुद्वारों में पाठ हो रहा है, वी गेट दैट पॉजिटिविटी। उस टाइम पे उठ के एक्सरसाइज करना अच्छा है। उसके बाद हमारा शुरू होता है कफ का काल, जैसे 6 से 10 में कफ का काल। उस टाइम पे हमें कम खाना चाहिए, जैसे नाइट टाइम में हमें 6 से 10 कम खाना चाहिए, मॉर्निंग टाइम में अक्यूमुलेशन इज देयर और ब्रेकफास्ट शुड बी गुड बाय 9 to 10। 10 से 2 हमारा पित्त का टाइम है, यानी गर्मी का टाइम, बाहर भी गर्मी ज्यादा, पेट में भी गर्मी ज्यादा। अगर उस टाइम पे लोग कई बार क्या करते हैं, वी विल स्किप द वेगन डाइट फॉलो करते हैं, कीटो डाइट फॉलो करते हैं, ब्रेकफास्ट ही छोड़ देते हैं। आपने ब्रेकफास्ट छोड़ दिया, आपका इंसुलिन स्पाइक होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी चली जाती है, धीरे धीरे मोटापे की तरफ आप जाते हैं। फिर आप कहते हैं यार मैं तो अच्छा खा रहा हूँ। जैसे आपने बोला अब हम क्या करें, ये हमारे हाथ में है सर। ऑप्शंस हमेशा से रहे हैं, काले चने का सैलेड भी रहा है, मैकडॉनल्ड का बर्गर भी रहा है, ऑप्शन हमारे अपने हाथों में है। पर अडल्ट्रेशन तो मतलब आप जो काले चने की भी बात करोगे या फिर मतलब जो फूड जो हमारे पास आ रहा है उसमें भी अडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा है अभी तो। सर अब जो है उसमें से कुछ अच्छा तो देख सकते हैं। क्या क्या अच्छा है, मतलब एक मतलब अच्छी डाइट, मतलब सर एक हेल्दी मिलेट्स आर लाइफ। गुड, मिलेट्स आर गुड। जैसे 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं, इसके ऊपर ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदा, हमारे आयुष मंत्रालय ने 2023 में मिलेट्स ईयर घोषित किया था और सब लोगों तक ये बात पहुंची थी। मिलेट्स जो है इट्स लाइक अ वीड, कहीं भी उत्पन्न हो जाते हैं, उसके लिए ज्यादा पेस्टिसाइड केमिकल की जरूरत नहीं पड़ती। पर मुझे लगता है अब लोग जितना उस तरफ चले गए हैं तो उसमें भी शुरू हो जाएगा, बिकॉज कंजम्पशन इज मोर देन प्रोडक्शन। जब ये बात कहीं भी आएगी, जैसे वीट में आई, राइस में आई, दालों में आई, तो अडल्ट्रेशन शुरू हो गया, पेस्टिसाइड केमिकल शुरू हो गया। मिलेट्स लोगों को पहले पता नहीं थे, 3-4 साल से पता लगने लग गया, तो उसका मैं श्योरिटी नहीं ले सकती। बस मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि जैसे 5 टाइप ऑफ मिलेट्स आते हैं, फॉक्सटेल, कोदो, बार्नयार्ड, लिटिल मिलेट, ब्राउन टॉप, ये सब ज्वार, बाजरा, कंगनी, छोटी कंगनी, बड़ी कंगनी, सबने सुना होगा। ये चीजें फिर अच्छी हैं, मतलब बदल बदल के डाइट लेनी चाहिए। कभी गेहूं ले लिया, कभी मिलेट्स ले लिए, कभी राइस ले लिया। वी शुड इंक्लूड एवरीथिंग। ठीक है, जैसे मतलब आजकल बड़े शहरों में सब जाना पसंद करते हैं कि मुझे बेंगलोर जाना है, दिल्ली जाना है, हैदराबाद जाना है, मुंबई जाना है, चेन्नई जाना है, सब जी। जगह बड़े शहरों में सब जाना पसंद करते हैं राइट। कि वाकई लाइफस्टाइल थोड़ी ग्लैमरस दिखती है। मतलब नाइट लाइफ पार्टीज आप जाओगे तो एक्सट्रीम है, मतलब अभी तो आज की तारीख में एकदम एक्सट्रीम है। सर डिप्रेशन तो भी ज्यादा है, वो डिप्रेशन भी ज्यादा है। आप ये भी हाँ, बताइए, ठीक है, मेट्रो डिप्रेशन। सिटीज में डिप्रेशन ज्यादा है, हाँ, अकेलापन ज्यादा है, लोग एंजाइटी के शिकार ज्यादा है, हाँ। रात को क्लोनेजिपम पेट्रोल खा के ज्यादा सो रहे हैं। जितनी जितनी आप छोटी सिटीज में आ जाओगे ना, मरीज थोड़े कम होते जाएंगे। हॉस्पिटल्स कम है, मरीज कम है, बड़े शहरों में बड़े हॉस्पिटल्स है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। हाँ, तो राइट। मतलब ये जैसे मतलब लेट नाइट पार्टी करना ठीक है, कभी कभार चलता है, बट अगर कोई रेगुलर कर रहा है तो उससे भी फर्टिलिटी पे इशू पड़ते हैं। बिल्कुल सर, है वात हमारा प्रकोपित होता है, हमारे दोष बैलेंस नहीं होते। अब आप देखिए अभी रिसेंट ही सर पीसीओडी का नाम चेंज हुआ है। क्या हो गया? पीसीओडी का नाम चेंज हो गया? जी, क्या हो गया? अभी रिसेंट ही हाँ। लेंसेट ने आर्टिकल निकाला, बहुत रिसर्चर्स ने, मतलब काफी सालों से इस पे रिसर्च चल रहा था, 10 साल के रिसर्च के बाद ये चीज आई है। मतलब पिछले 90 सालों से एलोपैथिक प्रैक्टिस या कोई भी प्रैक्टिस में पहले अल्ट्रासाउंड में आता था पीसीओडी, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। लोग क्या करते थे, रिपोर्ट आई है पॉलीसिस्टिक लिखा है, ओवरी का डिजीज है भाई, ओवरी को ट्रीट करता है। अगर फेशियल हेयर आ गए, हेयर फॉल हो रहा है, फेशियल हेयर के लिए वो सलून चले जाते हैं, लेजर करवा ले, एस्थेटिक्स के पास चले जाते हैं। हेयर फॉल हो गए, हेयर फॉल के डॉक्टर के पास चले गए। थायराइड हो गया, थायराइड के लिए मेडिसिन के पास चले गए। मतलब दे वर सिलेक्टिंग डिफरेंट डॉक्टर्स। और पीसीओडी वो समझते थे हाँ बस ओवरी का डिजीज है, अगर ओवरी में नहीं है, अगर हमारे अल्ट्रासाउंड में पीसीओडी नहीं आया, स्टिल मेरे फेशियल हेयर्स है तो ठीक है। गायनी भी कहते थे ठीक है आपको पीसीओडी नहीं है, आपकी रिपोर्ट तो नॉर्मल है, आप बेकार में आ रहे हो, अब जाओ। अनडायग्नोस्ड केसेस रह जाते थे। आयुर्वेद शुरू से गट पे ट्रीट करता है। अब हमारे पास इतने पेशेंट हैं, या आयुर्वेदिक चिकित्सक पूरी दुनिया में कहीं भी बैठा है, वो पहले उदर की चिकित्सा करता है। उदर यानी गट, डाइजेशन ठीक है तो सब ठीक होता है। अब यही सर रिसर्च 10 साल बाद आई है, पीसीओडी का नाम चेंज हो गया है, पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम।
पॉलीएंडोक्राइन मतलब कि इसमें आपके हार्मोन सारे इन्वॉल्व है। मेटाबॉलिक यानी इसमें थायराइड, डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस इन्वॉल्व है, एंड ओवेरियन सिंड्रोम, एंड देन इट इज रिलेटेड विद नॉट ओनली ओवरी, इट इज अ होल बॉडी सिंड्रोम। तो अब देखिए आयुर्वेद जो जानता था वो अब रिसर्च साबित कर रहा है, जबकि आयुर्वेद में हजारों वर्ष पहले ये चीज लिख दी गई थी। अच्छा, आप अभी मतलब किस का कौन सी बीमारी का ट्रीटमेंट कर रहे हो? पहले तो थोड़ा सी वो बताओ मेरे को आप। सब पीसीओडी पीसीओडी हो गया, फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, डायबिटीज, थायराइड, हेयर फॉल, एवरीथिंग आयुर्वेदा पंचकर्मा में हम सब लेते। तो ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है क्या? ये लाइफस्टाइल डिजीजेस तो है ही है आजकल, जो पहले नहीं था अब भी लाइफस्टाइल हो गया सर। मतलब पहले जिस चीज को हम लाइफस्टाइल नहीं कहते थे ना, अब हो गया है। जैसे का एग्जांपल कोई? फॉर एन एग्जांपल जैसे थायराइड को हम कह सकते हैं, पहले इट वाज ओनली अ थायराइड ग्लैंड रिलेटेड। अब जैसे ब्रोकली चली है, लोग ब्रोकली खाई जा रहे हैं, इतनी क्रूसीफेरस वेजिटेबल, इतना ज्यादा खाओगे तो थायराइड ग्लैंड को तो अफेक्ट करेगा ही। ब्रोकली से हर चीज शुड बी अ बैलेंस्ड वन। आप पानी भी ज्यादा पी लीजिए तो भी किडनी पे इफेक्ट आएगा, करेक्ट, बॉडी में एडिमा आएगा। और इस पे एक बात बहुत बढ़िया याद दिलाता मेरे को, मतलब ना वो क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड, जी ठीक है, वो थोड़ा बढ़ गया, ओके ठीक है। वो आपने बोला उसमें मेरे को याद आ गया एग्जांपल। ना मैं ड्रिंक करता हूँ, ना मैं स्मोकिंग करता हूँ, ना मैं कुछ, नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं मेरा, ठीक है। ना मैं मांस मच्छी खाता हूँ, मीट भी नहीं, कुछ भी नहीं, नॉर्मल सात्विक में रहता हूँ। मैंने कहा ये कैसे? एक्स्ट्रा प्रोटीन, वे प्रोटीन कुछ भी नहीं खाता हूँ, नथिंग, मतलब एकदम जी, मतलब जो नॉर्मल दाल चावल रोटी पानी वाली सब। बहुत स्ट्रेंज स्टोरी बताऊँ तो मैं क्या वॉक बहुत ज़्यादा करता हूँ, मतलब चलते चलते बात बहुत करता हूँ, मतलब 8-10 किलोमीटर घूम लूँगा बात करते करते किसी के साथ में, किसी को यार बात करते चलते चलते, मेरे को ऐसा शौक है बात करने का। तो मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर बताओ कि क्या हो रहा है, मतलब थोड़ा सी, तो उसने बताया यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, क्या करते हो, ड्रिंक करके आए हो क्या? मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बोला कि खाना ये चिकन वगैरह ज़्यादा खाते हो क्या, कुछ ऐसा कुछ खाते हो? मैंने कहा वो भी नहीं है। तो 2-3 महीने तक तो पता नहीं चला। तो उसने और पूछा, और क्या लाइफ़स्टाइल है, और क्या करते हो, क्या करते हो, क्या करते हो, क्या करते हो? तो बात में निकल के आया कि मैं चलता बहुत ज़्यादा हूँ, एक्सेस चलता हूँ। उतना चलने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेस चल रहा हूँ। अब एक्सेस चलने के कारण बोले कि आप एक्सेस चलने के कारण आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है, बाकी आपको कुछ नहीं है। तो ज़्यादा कुछ काम करने से पत्तेदार चीजें तो नहीं ज्यादा खाई, नहीं, कुछ भी नहीं। कोई चटनी डेली की डेली ज्यादा चल रही हो तो एक्सेस की बात जो आई ना, मतलब वो एक्सेस किसी भी चीज़ की अति, वो वो नुकसान बहुत है। ज़्यादा नुकसान करती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप ये फर्टिलिटी पे भी काम करते हो पूरा कि मतलब तो फीमेल और मेल, ठीक है, ज़्यादा केसेस किसके आते हैं, मेल के आते हैं, फीमेल के आते हैं फर्टिलिटी इशू के? दोनों इक्वल है इक्वल तो नहीं होंगे? सर, इक्वल है, दोनों इक्वल है। फीमेल में आप कह सकते हो कि अगर एक्स्ट्रा कोई डिजीज आ जाए, जैसे पीसीओडी हो गया, फाइब्रॉइड हो गया, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, तो ये सब भी इनफर्टिलिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ऑब्वियसली ये केसेस बहुत ज्यादा है। ये केसेस तो आप मान लीजिए आज अगर 10 में से हम बात करें तो 6 फीमेल को तो है ही है, इतना ज्यादा प्रिवेलिंग है। क्या क्या रीजन आइडेंटिफाई करते हो? मतलब फीमेल में चलो, मेल तो ड्रिंक भी करेगा, इधर उधर भी करेगा, सिगरेट भी पिएगा, लाइफस्टाइल उसकी तो पूरी तहस नहस है। फीमेल की लाइफस्टाइल सेडेंटरी, एंजाइटी, स्ट्रेस। सर इंडियन फीमेल क्या है? क्या है? अपने मदर को देख लीजिए, क्या हमारी माओ ने कभी ना बोला किसी को? घर में 10 गेस्ट आ गए, किचन में खड़ी हैं तो खड़ी हैं, काम कर रही हैं, कभी ये नहीं देखा कि यार मेरी बॉडी ना बोल रही है तो मैं अब ना कर दूं ना, भाई ये मेरा काम है। मतलब दे हैव दिस माइंडसेट कि हमारे लिए अपने लिए टाइम जो है लास्ट में आएगा। फर्स्ट विल टेक बच्चे, हस्बैंड, घर वाले लास्ट में देखेंगे, खाएंगे। कई फीमेल्स आज तक ऐसा करती हैं, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करती हैं, पहले घर वालों का तैयार किया, बच्चे स्कूल भेज दिए, उसके बाद हस्बैंड को भेज दिया, उसके बाद बड़े बूढ़ों को, घर में बड़े बुजुर्गों को दिया उन्होंने खाना, उसके बाद लास्ट में 11-12 बजे खा रही हैं। मेटाबॉलिक डिसीज आ गया, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर अपने आप आ गया, सुबह से खाली पेट है, सीवियर एसिडिटी इंड्यूस होगी। आयुर्वेद मानता है देयर आर 7 धातु, खाना ढंग से पचेगा तो आप शुक्र धातु सही कर लोगे अपनी। देयर आर 7 धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। यानी डाइजेशन ठीक है, रक्त ठीक बनेगा, बोन मैरो, मसल मास अच्छा बनेगा, तब जाके लास्ट में आपकी इम्यूनिटी और शुक्र धातु सही बनेगी। जब डाइजेशन लेवल पे ही सब खराब है, पहले लेवल पे ही कुछ नहीं है, तो क्या होगा? पेट बाहर आएगा। ये तो उन वुमेन्स की बात हो गई ना जिनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया। मैं तो अभी अब वो उन केस का बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, न्यूली मैरिड कपल है और वो आपके पास आ रहे हैं इनफर्टिलिटी इशू को लेके, चीजों को लेके, तो वो सर इसमें क्या है, वो तो काम किया नहीं अभी उस लड़की ने, तो अभी वो तो माँ-बाप के घर से जस्ट आई उसमें मैं है। बताती हूँ। इर्रेगुलर पीरियड्स जब बच्चे को होते हैं, पेरेंट्स अवॉइड कर देते हैं,
पेरेंट्स कहते हैं इर्रेगुलर पीरियड्स। सर इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक जो लोग इग्नोर करते हैं और यही सारी बीमारियों की जड़ है। 80% फीमेल प्रॉब्लम्स की ये जड़ है। पहले पीरियड शुरू होते थे 12 से 13 साल में, अब कब शुरू हो रहा है आप खुद बताइए, आप गेस करिए क्या एज होगी शुरू होने की? मैं नहीं बता सकता वो तो। सच 7 साल, 6-7 साल के बच्चे में हो रहा है। मतलब जो हमारा एक मेनार्की होता था, प्यूबर्टी होता था कि एक एग बनने का स्टेज है कि 12 साल में जाके oogenesis होगा, पीरियड शुरू होंगे, वो अब आगे 7वें। और उसमें क्या हो रहा है, 2-2 महीने पीरियड्स मिस रहते हैं, पेरेंट्स खुश है, ठीक है बच्चे की ब्लीडिंग नहीं हो रही है, ठीक है बच्चा हेल्दी है, ब्लीडिंग होगी तो ब्लड लॉस हो जाएगा, दिखाते ही नहीं है डॉक्टर को। मतलब मेरे अपने खुद इतने रिलेटिव है, अगर मैं उनको बोल दूं भाई तुम अल्ट्रासाउंड करा लो, बच्चे के पीरियड्स रेगुलर नहीं है, नहीं अल्ट्रासाउंड से डर लगता है, हम अल्ट्रासाउंड नहीं कराएंगे, क्यों फालतू डॉक्टरों के चक्करों में पड़ना, कोई बात नहीं आ जाएंगे। और इस चीज को जब वो अवॉइड करते हैं, वो सिस्ट धीरे धीरे, पहले पानी की सिस्ट होती है, फिर हेमरेजिक सिस्ट होती है, एंडोमेट्रियल, और आप मान लो कि ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कई केसेस में तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, यानी यूट्रस के अंदर की लेयर इतनी मोटी हो जाती है कि कैंसरस तक बन जाता है। ये तो पहले उसके पहले आप बताओ ना, इरेगुलर पीरियड पे बात करेंगे, पर 12 आपने बोला कि क्या एज है पीरियड्स आने की लड़की? 12 साल, 12 साल, 12 से 13 इज द आइडियल एज। आइडियल एज है। अब आप बोल रहे हो कि वो 7-8 साल में हो रही है, जी। तो वो बच्चों की क्या गलती है? अभी 7 साल में कैसे हो गया? मतलब ये क्या चेंजेस या पेरेंट्स पेरेंट्स ने क्या दे चेंजेस रहे हैं? किए? पेरेंट्स आंख बंद करके खुद भी फोन पे लगे हैं, हाँ अच्छा चिप्स खाना है, ये लो भाई। हैव यू एवर सीन, आप जो चिप्स दे रहे हो, ये कितना टोमेटो केचप दे रहे हो, इनके ऊपर कितनी बार कितनी वीडियोस बनी है, कितने लोगों ने इवन खुद सामने आके बताया कि पैकेट पे साफ साफ लिखा हुआ है इतने ज्यादा पेस्टिसाइड है, कुछ भी फ्रेश टोमेटो नहीं है इनमें, कुछ भी पैक्ड फूड है उसमें, इतना ज्यादा पाम ऑयल है, ये सब चीजें क्या कर रही तो हैं? वास्तव में चिप्स ही मतलब एक मात्र कारण है, सर मतलब एक चिप्स नहीं, मेजर कारण। अकेला चिप्स नहीं, ये जो हमारी ब्रेड है, बन्स हैं, एक चीज तो नहीं। अगर कोई बोले कि मैं हफ्ते में 1 दिन पर बच्चे को दे 7 रहा साल हूँ, का बच्चा कितना खाएगा? एक बात बताओ ना। सर ये सास विरुद्धाहार मतलब भी तो थोड़ा ही बहुत, खाएगा ना अमिता जी, मतलब एक 7 साल की विरुद्धाहार बेटी। भी तो दे रहे हैं। माएँ क्या कर रही है, मैंगो शेक बनाना शेक दे रही है, ये तो आप मानते हो, हाँ वो तो दे ठीक रहे हैं ना, है। हाँ मैंगो शेक बनाना शेक। आप आयुर्वेद के ग्रंथ उठा लो, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है अगर दूध को किसी फ्रूट के साथ दिया जाएगा तो वो बॉडी में ब्लॉकेजेस करेगा और धातु क्षय करेगा। चॉकलेट शेक भी होगा क्या? सर दूध में आप कुछ भी मिक्स करके दो, स्पेशली फ्रूट्स, स्पेशली फ्रूट्स? फ्रूट्स। चॉकलेट तो आयुर्वेद में है ही तो नहीं ये है। आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि बिल्कुल दूध लिखा है, अलोन होना चाहिए। बिल्कुल लिखा है, ये विरुद्धाहार में चरक संहिता में लिखा हुआ है। मैं जो भी आपको बातें बोल रही हूँ वो शास्त्रोक्त है, वो ऐसे ही नहीं है, हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है कि दूध को, जैसे आपने ये तो सुना होगा कि दूध के साथ फिश नहीं लेना चाहिए, हाँ सुना है, वो फुलवेरी, मछली वो शायद कुछ सोरियासिस, हो जाता है। ल्यूकोडर्मा होता है, करेक्ट। लेकिन जो हम दे रहे हैं वो भी नहीं देना चाहिए। हल्दी दूध, स्मूदीज दे रहे हैं हल्दी लोग, दूध। हल्दी दूध इज गुड, हल्दी है ना, हाँ हल्दी तो सर वो एक एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट, दैट्स अ स्पाइस। नहीं तो मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन है, वो कैसे पता है? मतलब जैसे मतलब मैं भी पेरेंट हूँ, ठीक है, मेरी भी बेटी 10 साल की, तो मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन में इतने पॉडकास्ट, इतनी इन्फॉर्मेशन सर फीड हो देखिए आप गई है। कभी कभी दे रहे हैं तो आपको कोई सिम्टम नहीं दिखेगा, जो पेरेंट्स अति दे रहे हैं, मैं तो जो मेरे पास बच्चे आते हैं मैं कहती हूँ दूध बंद कर दो सबसे पहले बच्चों के, आपका बच्चा पहले से ज्यादा हेल्दी हो जाएगा। आप आज मेरी ये बात नोट कर लीजिए, जरा 6 महीने के लिए अपनी बेटी का दूध बंद, नहीं वो तो उसने तो ऑटोमेटिकली छोड़ दिया, मतलब एक टाइम के बाद सबसे मतलब हमको ज्यादा पता नहीं चला। अडल्ट्रेशन दूध हाँ, में है, हाँ। सबसे ज्यादा अडल्ट्रेशन दूध में है। दूध प्योर है ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा है। प्योर होता तो हम कहते चलो भाई पी लो, कैल्शियम है, इतना कुछ है, प्योर तो है ही नहीं है। दूसरा स्वर्ण प्राशन संस्कार आता है आयुर्वेद में, वो जरूर बच्चों को दिया जाए। क्या होता है स्वर्ण प्राशन संस्कार? स्वर्ण प्राशन संस्कार एक ऐसा संस्कार है आयुर्वेद में, जैसे 16 संस्कार होते हैं अलग अलग, की गर्भ धारण करने से इनफर्टिलिटी वाले लोगों को प्रेगनेंसी करना है तो उनको कैसे कैसे स्टेप्स लेने चाहिए, तो उस तरह से बच्चों में एक ही संस्कार आयुर्वेद में बोला है, दैट इज स्वर्ण प्राशन। महीने में एक दिन आता है पुष्प नक्षत्र, पुष्प नक्षत्र वाले दिन आप अपने आसपास कोई भी आयुर्वेदिक चिकित्सक है, आप उसके पास चले जाएं, नहीं तो आप स्वर्ण प्राशन की टैबलेट्स मिलती है, उसमें माइल्ड एलिमेंटल गोल्ड होता है जो प्यूरिफाइड फॉर्म में, लाइसेंस्ड फॉर्म में होता है, उसको शहद के साथ बच्चे की जीभ पे चढ़ाते हैं। बच्चे पैदा होते हैं, लोग क्या करते हैं, शहद चढ़ाते हैं, गुड़ती देते हैं, करेक्ट, वो आधी अधूरी नॉलेज है, गुड़ती तो है ही नहीं आयुर्वेद में। दैट वाज इनिशियली अ गोल्ड मिक्स्ड विद हनी, जिससे बच्चे को टंग पे चटाना, जिससे उसका आयु बल में था, 3 चीजें बढ़ती है। इट्स आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। बड़े वैक्सीनेशन चार्ट्स हैं, 5-5 साल तक लोग वैक्सीनेशन लगवाने पे लाइव वायरसेस अपने बच्चों में डाल रहे हैं, लेकिन स्वर्ण प्राशन कोई नहीं करा मेरे रहा। को लग रहा है कि ना ऐसा स्टार्टअप करना चाहिए मेरे को, दादी नानी स्टार्टअप मतलब करेक्ट, कि वो ये बताए कि देखो, मतलब एक वो ऐसा सही थे ऐसा सर। सिस्टम होना चाहिए कि ये लोग ही दे कि क्या बच्चों को खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा इकोसिस्टम बनेगा तभी जाके वो, जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं, चाइना में आप जाते हो तो मार्शल आर्ट और ये सब सीखते हो, तो वो पूरी एक संस्थान है उनकी, वह कि
यही फॉर्म होगा, ऐसा ही सब कुछ होगा और वहीं से सब कुछ अप्रूव होके आएगा, कोई दूसरा बताएगा तो वो मान्य नहीं होगा। तो ऐसा क्या इंडियन इकोसिस्टम में भी? इन्फ्लुएंस हो गए ना वेस्टर्न से, इन्फ्लुएंस हो गए ना, वेस्टर्न सीड्स आ गई। आप बताइए कितनी पाइल्स की प्रॉब्लम बढ़ी है वेस्टर्न सीड से, पेट की प्रॉब्लम बढ़ी है, एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ी है। इंडियन सीड पे आप आज 10 दिन चले जाइए, सबके पेट ठीक हो जाएंगे। हम इन्फ्लुएंस हो गए वेस्टर्न से। आज भी मैं कहती हूँ डाइनिंग टेबल की जगह जमीन पे बैठ के खाना खाओगे ज्यादा हेल्दी हो जाओगे। हम अपनी पुरानी राजीव दीक्षित जी इस बातों पे बोलते थे। हाँ, मैं तो सुना उनको, बहुत सुनता है, मैं बहुत सुना खुद उनको बहुत सुनती सर, एक एक चीज उनकी सही थी। स्वदेशी, हमारा देश इतना हेल्दी था, नालंदा यूनिवर्सिटी क्यों जला दी सर? क्यों जला दी? उसका इतिहास देखिए। हमारे पास जो खजाना है वो नहीं चाहते थे ब्रिटिशर्स की यहाँ पे लोग हेल्दी रहे, या धीरे धीरे उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस इधर डाल दिया। चाय कहाँ थी इंडिया में? अब हर घर में चाय है। कॉफी कौन पीता था पहले? कोई नहीं। अब हर जगह कॉफी, और कॉफी से क्या हो रहा है? हेयर फॉल हो रहे हैं, सोरियासिस, स्किन प्रॉब्लम बढ़ रही है। लोगों को पता ही नहीं है, अरे हमारी स्किन प्रॉब्लम तो अपने आप ही होगी, हमें तो पता ही नहीं। अच्छा कॉफी कितनी लेते हो? दिन में 2 कप 3 कप। कॉफी इज द मेन रूट कॉज फॉर पित्त एग्रीवेशन। अगर आपकी बॉडी गर्म है, आपके फेस पे एक्ने आते हैं, अब देखो आप क्या गलत ले रहे हो। इमीडिएटली उठ के मतलब 2-2 4-4 हजार की क्रीम्स के ऊपर भाग जाते हो, ये लगा लो वो लगा लो। व्हाई? कॉफी मतलब इनटेक लेने से सब कुछ हो रहा है। सबके साथ नहीं, अगर किसी की तहसीर वातज है, कफज है, वो डाइजेस्ट कर लेगा। हाँ, जिसकी तहसीर गर्म है वो डाइजेस्ट नहीं करेगा। तो जिसको हो रहा है उसको ये देखना पड़ेगा कि वो क्या फूड आइटम ले रहा है, इनटेक क्या ले रहा है वो। यू नीड टू बैलेंस। हाँ। आपने कॉफी लिया, आप नारियल पानी भी लीजिए। हम्म। आज आपने अगर बेसन खाया है, आप फ्रूट का प्लेटर भी लीजिए। अच्छा, नारियल पानी की बात आपने कर दिया, अब बताओ मेरे को नारियल पानी का क्या हिस्ट्री, नारियल पानी क्या ह्यूमन बॉडी के लिए वास्तव में सेफ है? सर देखिए, अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करना हुआ है किसी का, किसी को लूज मोशंस हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, उसके लिए बहुत अच्छा है। किसी की बॉडी में हीट है, उसके लिए शीतल है। और एक होता है देश सात्मय काल सात्मय। देश सात्मय का मतलब जो चीज जहां बनी है वहां की प्रजा के लिए अच्छी है। काल सात्मय यानी सीजनल। पहले गाजर विंटर्स में आती थी, अब गाजर 12 महीने है। नारियल पानी की आपने बात की, नारियल पानी केरला साइड ज्यादा जो है हमारे ओशंस के अराउंड, पेनिसुला, उन एरियाज के अराउंड रहता है। बट नाउ इट इज अवेलेबल एवरीवेयर। बट यू नीड टू चेक कि आप किस जगह पे पैदा हुए हैं, किस जगह पे रह रहे हैं। हम यहाँ पे बैठ के चाइनीज खा रहे हैं तभी हम बीमार हैं। भाई चाइना में जाके चाइनीज खाओ, शायद बच जाए। इंडिया में बैठ के चाइनीज क्यों खा रहे हैं? अब हम यहाँ मक्की की रोटी, सरसों का साग केरला वालों को खिला दे तो उनका क्या होगा? तभी अगर यहाँ पे हम डोसा इडली ज्यादा खा रहे हैं, मतलब वी हैव टू थिंक कि हम किस जगह पे हैं, उस जगह का तापमान क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें सूट कर रहा है तो गुड। अच्छा, मेंटल हेल्थ की तो बहुत बात करते हैं कि आदमियों का मेंटल हेल्थ है, बहुत स्ट्रेस है, काम करते हैं, ये करते हैं, पर वुमन मेंटल हेल्थ की बात नहीं करते हैं। घर में रह रहा है, तुमको क्या टेंशन है, नखरे कर तुम रही क्या है, कर रही हो, नखरे कर रहे तुमको हैं। कैसे हो सकता है? मैंने तो देखा है, मतलब मैं तो रियल, मतलब जिस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस जिस समाज से मैं आता हूँ, मैंने लोगों को देखा तो बोलते हैं पीरियड्स, अरे क्या हो गया, थोड़ा सी तो काम करना स्टार्ट करो। फीमेल को तुमको आइडियल मान लिया जाता है ना है, कि तुमको शाद कैसे हो सकता है? वैसे भी मोस्टली सर, जैसे अभी आजकल जो लेटेस्ट इतने सुसाइड केस या इतने मर्डर केसेस जो इतने हाईलाइट हुए हैं, ट्विशा मर्डर केस ऑल्सो, ये क्या है, आफ्टर मैरिज एकदम से लड़की को चेंज ही मान लिया जाता है कि पता नहीं अब मैरिज होगी, अब हमारे पास एक परफेक्ट इंसान आएगा। एंजाइटी क्यों बढ़ रही है? पीएमएस होता है, जैसे मेंस्ट्रुएशन से पहले, मीनोपॉज से पहले फीमेल्स को एंजाइटी। सर देखिए, मेल में इतने चेंजेस नहीं है, फीमेल में क्यों है? आपका ये क्वेश्चन है ना। अब देखिए मेल की बॉडी में क्या चेंज हो रहा है मंथली? कुछ चेंज नहीं हो रहा। फीमेल में क्या हो रहा है? पीरियड्स आ रहे हैं, फॉलिकुलर फेज है, सिक्रीटरी फेज है, ओव्यूलेशन है, यानी कभी उसका एफएसएच हार्मोन ज्यादा है, कभी एलएच ज्यादा, कभी प्रोजेस्टिन ज्यादा। मतलब उसकी बॉडी में 3-4 ऐसे हार्मोन है जो हमारे ब्रेन का पिट्यूटरी उसको मतलब फोकस करे। इट्स नॉट अबाउट ओवरी और यूट्रस, ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। मतलब ये केमिकल सिक्रीशन है ब्रेन के साथ। तो महीने में उसके मूड स्विंग आने ही है। 10 दिन उसका मूड ऐसे रहेगा जैसे आज मैं झांसी की रानी सबको कर लूंगी। अगले 10 दिन ऐसा रहेगा कि आज मेरे से दुखी कोई नहीं है। इट्स नॉट हर, इट्स हर हॉर्मोन्स, दोज आर मेकिंग दिस। आप देखो आजकल पोस्टपार्टम डिप्रेशन कितना है। बच्चा पैदा होते ही घरों में लड़ाइयां शुरू। शादी से पहले सब ठीक है, सब सही जैसे बच्चा हो गया 5 साल तक तो मतलब ये समझ लिया जाता है कि ये माँ है जिसने बच्चा पैदा किया, इसी की जिम्मेदारी है। हस्बैंड भी उतना इन्वॉल्व होना चाहिए, पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए। वाई ओनली फीमेल? फिजिकली तो बेचारी गई, ऊपर से कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो तो डिप्रेशन में जाएगा ही जाएगी। एंजाइटी तभी ज्यादा है क्योंकि हम फीमेल को एक परफेक्शन में लेने लग गए हैं। अगर उसने बोल भी दिया मेरा सिर दुख रहा है, नखरे कर रही है, आज खाना बनाने का मन नहीं होगा। पहले तो जैसे इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो ये कि लड़की दूसरे घर जाती है, फिर वो सब कुछ सेट होता है, फिर वो एकदम
सब कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है, पूरा नया जीवन जो होता है तो उसको खत्म करना पड़ेगा, मतलब ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सो नेचुरल रहो, हाँ, जैसे हो नेचुरल वैसे रहो। मतलब हाँ, वो बैरियर, वो मेंटेलिटी तोड़नी पड़ेगी, मतलब मेरे हिसाब से तो। अगर ऐसा नहीं होगा तो पूरा लड़के का भी जीवन तहस-नहस होता है और लड़की का भी होता है और आने वाले बच्चे का भी होता है। तो एक परिवार से मतलब एक मानसिकता से इतने लोग अफेक्ट होते हैं जो कोई सोच नहीं सकता उसको। आज मैं यहाँ बैठी हूँ ना, हुँ, मेरा पति मेरे बच्चे संभाल रहा है, हुँ, सो इट्स म्यूचुअल। हुँ, जब वो जाते हैं तो मैं बच्चे संभालती हुँ, हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे हो गए दैट्स ओनली फॉर फीमेल। मेंटल हेल्थ तो तभी जाती है क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक हो गया परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट बहू, परफेक्ट बेटी। नो वन कैन बी परफेक्ट। हुँ, हमें अपनी कमियों को पहचानना, एंजाइटी और डिप्रेशन इसीलिए है, ना कहना नहीं सीखते। कोई आपको बार बार कुछ बोल रहा है और आप ना नहीं करना चाहते हो, अरे भाई कह दो ना, क्या हो जाएगा, 2 मिनट के लिए बात खत्म। अदरवाइज वो ना आपके अंदर इतनी देर रहेगा, इतना गिल्ट देगा कि 1 हफ्ता डिप्रेशन में, टेंशन में, मेरे को नहीं करना था फिर भी मैं कर रही हूँ, मुझे नहीं करना था, दैट विल लीड टू माइग्रेन हेडेक्स, एसिडिटी सीवियर, इतना कुछ हो जाता है। मतलब ये स्ट्रेस से कॉर्टिसोल लेवल बढ़ते हैं। कॉर्टिसोल जब भी हमारी बॉडी में बढ़ते हैं, इट्स अ स्ट्रेस हार्मोन कि जो काम हमें नहीं करना जबरदस्ती करना पड़ रहा है या नहीं मानना है। कॉर्टिसोल बढ़ेगा, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा, नेचुरल हार्मोन्स को वो स्टॉप कर देता है। मतलब जब हमारी बॉडी अंडर स्ट्रेस जाती है तो उस टाइम पे बॉडी अपने आप को कोप करने के लिए जो है उसको वो करती है, तो नेचुरल हार्मोन सप्रेस होंगी, आपके अपने पास आप आपके आएंगे। आपके पास जो केस आते हैं वो स्ट्रेसेस के केस आते हैं ज़्यादा तो कि भैया बहुत बहुत फीमेल में स्ट्रेस है बहुत है। घर परिवार की वजह से। बाकी प्रॉब्लम तो सेकेंडरी है, स्ट्रेस तो पहले ही है। हाँ, मतलब आई ऑलवेज प्रिस्क्राइब क्या मान क्या बोलते हैं, मतलब कैसी बातचीत होती है एक पेशेंट के और डॉक्टर के बीच में कि भैया क्या स्ट्रेस है? आप पूछोगे ना क्या है लाइफ में, क्या स्ट्रेस है? क्या पूछते हो? क्या बात करते हो? पेशेंट के साथ सर, मुझे लगता है जो अच्छा वैद्य है, डॉक्टर है, मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से भी स्टडी किया था, तो वहाँ पे जो बड़े अच्छे वैद्य थे, गुरु, उन्होंने ये बताया कि जो आयुर्वेदिक चिकित्सक है ना, उसको अपने पेशेंट के साथ 1 घंटा लगता है। हमें उसकी हिस्ट्री लेते हैं सर, धीरे-धीरे पहले तो वो अपनी प्रॉब्लम्स पे आता है, फिर जब कारण बताते हैं, फ्रस्ट्रेशन लेवल बताते हैं, तब समझ आता है अच्छा भाई ये कहानी कहाँ से शुरू हुई है। मतलब कहीं न कहीं मेंटल हेल्थ जो है वो हर फीमेल की आज की डेट में है और मेल्स की भी है। वो मेल्स इस पे खुल के बोलते नहीं है। उनको फ़ील होता है यार एमी लोग मज़ाक उड़ाएँगे, मैंने बोल दिया तो बोलेंगे क्या लड़की है क्या जो रो रहा है? मतलब दे सिंबलाइज़ द एग्ज़ैक्ट। लेकिन आजकल आई थिंक कि सबको ओपनली एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम इतना ही कर सकते हैं। भाग-दौड़ में नहीं जाना चाहिए। जो फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे पैसे की दौड़ है। मेरे पास ओपीडी में ऐसे लोग भी आते हैं जो जिनके पास 400 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी लेकिन ज़िंदगी नर्क है। रात को नींद नहीं आती है। और ऐसे लोग भी आते हैं जो महीने का लाख रुपए तक कमाते हैं या उससे कम भी कमाते हैं पर चैन की नींद सोते हैं। मुझे लगता है इसकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है यार। मतलब यू हैव टू बी मेंटली फिट। एवरीथिंग इज सेकेंडरी। आज हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, काम के पीछे भाग रहे हैं, अपनी बॉडी को इग्नोर कर रहे हैं। कल को वही पैसा कमा के अपनी बॉडी पे लगाओगे, हॉस्पिटलों में बेडों की कोई कमी नहीं है, सारे बेड भरे हुए हैं। एक चक्कर मारना चाहिए सबको महीने में हॉस्पिटल का, सही बात पता है। लगता है कि जिंदगी की अहमियत क्या है। अच्छा, खाने खाने का टाइमिंग होना चाहिए क्या, मतलब कि आप एक ही टाइम खाना खाना चाहिए पूरे दिन भर में? आयुर्वेद कहते हैं सूर्यास्त से पहले खाना चाहिए। हुँ। और अगर आपकी तहसीर वात पित्त, थोड़ा-सी वात-पित्त वाला थोड़ा क बताओ ना कैसा होता है मतलब? वातज यानी गैसियस एलिमेंट ज्यादा आपकी ठीक, बॉडी, गैस ज़्यादा बनती है। गैसियस एलिमेंट ज्यादा वो है, पता ठीक चल है। जाएगा किसी को भी कि मेरे गैस ज़्यादा बनती है। ठीक। एरी थॉट्स, अभी यहाँ है 2 पल में वहां है, मेंटली चंचलता जिसको हम कहते हैं, और कभी कुछ बोलना, कभी एकदम उदास, कभी एकदम खुश, ये वात के ये गुण है। वात वाले, ठीक है। रुक्ष रहती है स्किन, मतलब हमेशा ठंडे रहेंगे, ड्राई रहेंगे। कफ में क्या आता है, कफ इज नॉट ये वाला कफ जो गले में आता है, कफ इज स्थूलता यानी भारीपन, मोटापा ज्यादा रहेगा, आलस्य ज्यादा रहेगा, काम करने का मन नहीं करेगा। जब भी कोई बीमारी होगी अपर ईएनटी। पित्तज को आती है लीवर डिसऑर्डर, किडनी स्टोन, माइग्रेन हेडेक, भूख कम लगना, और या बहुत ज्यादा लगना, जैसे 3 घंटे से भी ज्यादा खाली पेट नहीं रह पाना। अगर 3 घंटे हो गए खाली पेट रह रही है तो माइग्रेन हेडेक शुरू, क्योंकि उसके पेट में अग्नि बहुत ज्यादा है, उसे जैसे खाना खाए क्विकली डाइजेस्ट हो गया। तो पित्त वाले को तो 3 घंटे में खाना चाहिए, मिनी मील्स, 3 घंटे में खाना चाहिए। मतलब मिनी मील्स। हाँ, सुबह छोटे-छोटे। उठे बेल का मेरे साथ ऐसा मुरब्बा, होता है, थोड़ा छोटा-छोटा खा लिया तो हो जाता है काम। जैसे सुबह उठ के सबसे पहले ठंडा कोई ऐसी चीज लीजिए जो पेट को सूद करे, जैसे बेल का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, नहीं मीठा खाना बॉइल्ड आंवला ले लो। फिर उसके 1 घंटे बाद खाना खाइए। खाना खाने के 3-4 घंटे बाद थोड़ा सा फ्रूट, 1 फ्रूट, प्लेटर नहीं, 1 फ्रूट, एक एप्पल खा लिया या कुछ खा लिया। फिर अपना जो लंच है 4-5 बजे करिए और बस। आयुर्वेद कहता है दिन में 2 बार मेन मील इज सफिशिएंट। अच्छा, किसी को डायबिटीज़ हो गई अगर, तो डायबिटीज़ रिवर्स भी करता है आयुर्वेद? और आपने करा है कितने लोगों को किया? आज आपको डायबिटीज के बारे में समझाते हैं।
आपने चाशनी वाला पानी किसी बर्तन में डाल दीजिए, ठीक है, डाल दिया। फिर आप उसको निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए ये गिलास है, चाशनी से भरा है, हम इसको गिरा देते हैं, उसके बाद वो चिपचिपाहट रहेगी कि एकदम क्लीन रहेगा? चिपचिपाहट रहेगी ना। सेम आपके ब्लड में, जैसे लोग क्या करते हैं, एक दिन कम खाया अगले दिन शुगर चेक कराई कम आएगी, एक दिन ज्यादा खा लिया, मैंगो खा लिया, अगले दिन शुगर चेक कराई ज्यादा आएगी। दैट इज नॉट द करेक्ट डायग्नोज। जो करेक्ट डायग्नोज है वो है HbA1c का टेस्ट। एक टेस्ट होता है HbA1c, 3 महीने का शुगर, ठीक है, वो हमें करेक्ट बताता है। अब लोग क्या करते हैं, 3 महीने की शुगर अगर मान लीजिए आइडियली होनी चाहिए 5.5, 5.5 to 6 है तो प्री डायबिटिक है। हमने सर 12 HbA1c को भी डाउन किया है, और वो भी नॉट अ नॉर्मल मैन, मतलब अच्छे लोग, कमिश्नर, सेशन जज, इस तरह के लोग भी हमारे पास आए हैं डायबिटीज रिवर्स करने, एंड वी हैव देयर रिपोर्ट्स विद अस एंड अपलोडेड ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज, एवरीवन कैन सी। मतलब पूरा ट्रांसपेरेंसी से हमने काम किया रूट कॉज पे, पेनक्रियास पे। देखिए, आप जब तक दवाइयां खाते हैं एलोपैथी की, आप मुझे बता दीजिए दुनिया में कोई एक डायबिटोलॉजिस्ट एलोपैथिक जिसने डायबिटीज ठीक की है? एक। मैं लाऊंगा किसी को, एक बार तो लाऊंगा किसी को जब मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, डायबिटीज डॉक्टर मोस्टली जो है पेशेंट को लाइफस्टाइल समझाते हैं, पर पेशेंट जैसे आपने कहा कि 2-4 दिन ध्यान रख लेते हैं, फिर अपनी रेगुलर रूटीन पे चले गए। उससे क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी डायबिटीज की मेडिसिन बढ़ती है। हम आयुर्वेद में क्या करते हैं, उनके पेनक्रियास के बीटा सेल पे काम करते हैं। जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं, क्लासिकल हर्ब्स है, वो पेनक्रियास को ठीक करती हैं। 40 दिन में डायबिटीज HbA1c आप रिवर्स देख सकते हैं। मतलब कई पेशेंट्स को 3 महीने भी लगते हैं, कईयों को 4 महीने भी लगता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका लेवल कितना है। पर 40 डेज में आप रिपीट करा के देख सकते हो। जैसे किसी का अभी रिसेंटली, मैं आपको चाहे दिखा देती हूँ रिपोर्ट अभी, हाँ, आई विल शेयर विद यू, आप इवन अपलोड भी करना, आई विल शो यू। ये पेशेंट की 9 थी HbA1c, और इन्होंने खुद बोल के हमें विद रिपोर्ट ये रिव्यू दिया है, विद इन 1 मंथ इट वेंट टू 6.4, 9 से 6.4। एक मंथ की बात है या फिर वो कंटिन्यू रहेगा? सही, वो हमने तो पेनक्रियास ठीक है, हमने तो शुगर को छेड़ा ही नहीं। शुगर तो अपने आप कम हुई है जब पेनक्रियास ने काम तो किया। फिर वो आगे भी रहेगा कंटिन्यू, फिर इसको कुछ मेंटेन करना पड़ेगा? सर 2015 में जो पेशेंट ठीक हुए थे, आज 2026 में भी ठीक है। तो उनको लाइफस्टाइल तो मेंटेन करनी पड़ेगी सर। हाँ, मतलब अगर आप ये बोलो कि ठीक होने के बाद दम के मीठा खा लिया, तो फिर ऐसे थोड़ी है। मीठा खाने से ही डायबिटीज होती है, ये प्रूव नहीं है? मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होती, डायबिटीज वाला मीठा नहीं खाता। अच्छा, ओके। मतलब अगर कोई नॉन डायबिटिक है, जितना मर्जी मीठा खाएगा, मोटापा आएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, पर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। मतलब इट कैन लीड टू लेटर ऑन डायबिटीज। अगर आप अनकंट्रोल्ड खा रहे हो, मोटे हो गए हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कोई काम नहीं कर रहे हो, फिर तो आप बोल रहे हो आ बैल मुझे मार, मतलब हो जाए डायबिटीज। बट एक्चुअल में डायबिटिक पेशेंट जो है, वो अगर मीठा खाए तो उसके लिए मीठा जहर है। ठीक है। मैं आपकी वेबसाइट पे एक चीज और पढ़ रहा था, डिटॉक्स और पंचकर्मा, क्या कराते हो आप इसमें डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर? देखिए, विटामिन डी आजकल सब में कम है, आप मानते हैं ये बात? सब में कम है, सब में कम है। मेरे पे क्या? आपने जो दादी नानी वाली बात बोली वो बिल्कुल सही थी। अच्छा। हमारी दादी नानियां क्या करती थी, बच्चे की मालिश करके धूप में रखती थी। हाँ। उसके पीछे कंसेप्ट था, उनको साइंस नहीं पता थी, पर वो करती सही थी, कि विटामिन डी इज अ लाइपोफिलिक विटामिन, यानी वो लिपिड सॉल्युबल है। वो जब हम ऑयलेशन करेंगे बॉडी पे तभी वो एब्जॉर्ब होगा। पंचकर्मा का मतलब है ऐसी चिकित्सा जिसके थ्रू हम टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालें, शुद्धिकरण करें। जैसे सर्विस की, गाड़ी की सर्विस कर दी, फिर आपके पास आप उसको कैसे यूज करते हैं, वैसे हम अपनी बॉडी की सर्विस करें, और ये हमें जरूर करनी चाहिए। मतलब इसमें स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंगम यानी फुल बॉडी ऑयल मसाज, स्टीम रहती है, एंड वी हैव 5000 प्लस ऑयल्स। डायबिटीज के लिए निसोसिरादी आता है, घुटनों की ग्रीस कम हो गई है, मेनिस्कस डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिए हैं, लिगामेंट इंजरी हो गई है, मूरे वेना आता है, अब आज ही गूगल कर लीजिए, और ये क्लासिकल चिकित्सा है जो हमारे ग्रंथों में लिखी है। मतलब मोर देन 5000 टाइप ऑफ ऑयल्स आर देयर फॉर पंचकर्मा, जिनसे अगर हम किसी भी पंचकर्मा सेंटर में जाइए, सबसे पहले ऑयल देखिए आप पे क्या यूज हो रहा है, क्योंकि मोस्टली लोग जो है 200, 300, 400, 500 में कर रहे हैं, और वो ही पाम ऑयल लगाई जा रहे हैं, सरसों के तेल में मिक्स कर रहे हैं। पेशेंट को पता ही नहीं है मेरे पे लग क्या रहा है। वी ऑलवेज बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी एंड क्वालिटी। क्वालिटी यूज करेंगे, रिजल्ट आपके सामने होगा 7 दिन में, व्हील चेयर पेशेंट तक खड़ा हो जाएगा। ये सोया की बात आपने करी, सोया खाने से फीमेल के हार्मोन जल्दी बढ़ जाते हैं कुछ? सर सोया में आइसोफ्लेवन्स होते हैं। आइसोफ्लेवन्स को हम कह सकते हैं फाइटोइस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है, लेकिन वो इतना कम होता है, मतलब 1000 गुना ज्यादा कम होता है, कि अगर जब तक कोई रोज सोया नहीं खाएगा 6 महीने, तब तक उसमें फीमेल हार्मोन्स नहीं आएंगे। तो अगर हम महीने में 4-5 बार खा रहे हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है। इट जस्ट अ स्मॉल, मतलब बहुत ही माइनर वीक क्वांटिटी में रहता है। स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए क्या करें, बोले बताओ आप?
आप तो डॉक्टर हैं। मुझे लगता है फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन तो अपने आप में लानी ही पड़ेगी। पर वो तो पॉसिबल है। प्राणायाम सर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हम्म, प्राणायाम करना पड़ेगा माइंड को बैलेंस करने के लिए। 30 मिनट योगा, 24 घंटे में से अगर 30 मिनट अपने शरीर को हम नहीं दे सकते ना, ये मंदिर है, इसको शरीर समझ के इसको यूज करी जाएंगे तो एक दिन ये जवाब दे देगा। आप डेली करते हो? सर मैं करती हूँ, बस और एक जिस दिन तरह- मैं नहीं करती हूँ आई मेक श्योर कि मैं एटलीस्ट रात को बैठ के एटलीस्ट सेल्फ मेडिटेशन, जिस भी भगवान को आप मानते हो, आप सेल्फ मेडिटेशन करोगे, अपने परमात्मा को ही याद कर लोगे ना, हम्म। जैसे प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, तो बिल्कुल सही कहते हैं। हम्म, सर हम सबका अंत तो वही है ना, हम्म, पंच महाभूत से बने, उसी में विलीन होना है। हम्म। तो अपना सेल्फ मनन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम्म। आयुर्वेद उसको मानता है। दूसरा, हेल्दी रहने के लिए नस्यम करो। नस्यम होता है, अनु तेल मिल जाता है मार्केट में, 80 रुपए का ऑयल है, कहीं से भी मिल जाएगा। नाक में 2-2 बूंदे सुबह खाली पेट उठ के डालनी है। इट विल क्लीन योर ENT रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पूरा आपको अंदर से डीप क्लींजिंग करता है। नस्यम करना चाहिए। दिनचर्या जैसे मैंने आपको बोला, मौसम के अकॉर्डिंग खाएं, सीजन के अकॉर्डिंग खाएं। जो अवेलेबल है मार्केट में है, अच्छा है, इस सीजन का है, वो खाएं। हाइब्रिड चीजें ना ढूंढें। तो आपका भी एक सेंटर है, डॉक्टर अरबोल पंचकर्मा एंड रिसर्च सेंटर, जी सर। करेक्ट? बहुत सारे सेंटर भी होंगे, जी आपने भी बातें करी, वो भी सब भी बात करते होंगे, वो भी आयुर्वेदा की बात करते होंगे, आप भी आयुर्वेदा की बात करते हैं। जी। तो एक्चुअली मेन डिफरेंस कैसे पता करें कि भैया कि अगर मैम के पास जाएंगे तो हमको ये सर, फायदा होने वाला है? देखिए किसी और का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि कोई अच्छा प्रैक्टिस भी कर रहा होगा, कोई कैसे कर रहा है। बस मैं अपना ये जानती हूँ कि मैं बोलने पे विश्वास नहीं रखती हूँ। मैं हर पेशेंट को कहती हूँ मंथ बाद रिपोर्ट कराओ। आपकी बॉडी की रिपोर्ट आपका रिजल्ट सामने देती है। वी ऑलवेज बिलीव इन रिजल्ट। रिजल्ट आ रहा है तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। फाइब्रॉइड के केसेस जिसमें एलोपैथिक वाले ऑपरेट कहते हैं, 3 महीने में ठीक हुए हैं। मतलब हम उनको पहले उनके निदान दूर करते हैं, यानी उनका जो रूट कॉज है। जैसे अगर कोई मेरे पास बीमारी लेके आता है, मैं उसकी बीमारी नहीं देखती, मैं उस पूरे इंसान को देखती हूँ कि इसने ऐसा क्या किया कि इसमें ये चीज आई है। पहले उस कारण को दूर किया हमने, उसके बाद उस बीमारी के लिए जो क्लासिकल आयुर्वेदिक हर्ब्स है वो उसको बताई, और दिनचर्या। मुझे एक पेशेंट देखने में 1.5 घंटा लगता है। मेरा स्टाफ भी कहता है मैम क्या करते हो। आई नेवर लेट, मेरी माँ ने मुझे कहा था कभी किसी को वेट मत कराना। मैं कभी अपने क्लिनिक में वेट नहीं कराती हूँ, सिर्फ थर्सडे को फ्री ऑफ कॉस्ट देखती हूँ। उस दिन जरूर लोग वेट फ्री भी करते हैं। देखते हो? सर मुझे आज 12 साल हो गए फ्री देखते, एवरी थर्सडे। क्या मतलब आज बताओ क्या क्या, मतलब आपके रिसर्च सेंटर में क्या क्या बीमारियों को आप देखते हो एकदम पूरा? सर आयुर्वेद में हम सारी बीमारियां देखते हैं, ना। चाहे हेयर फॉल है, डायबिटीज है, थायराइड है, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, यूट्राइन फाइब्रॉइड, इरेगुलर पीरियड्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, पार्किंसंस, मतलब हर तरह की। हाँ, लेकिन अगर कोई बीमारी ऐसे आ जाए, एक बार एक पेशेंट मेरे पास आया एन्यूरिज्म का, मैंने कहा भाई तुम्हें किसने कह दिया एन्यूरिज्म आयुर्वेद से ठीक हो जाएगा? नहीं नहीं, मेरे को किसी ने बोला इसमें ऑपरेट कराने की जरूरत नहीं है। जो चीज आयुर्वेद में नहीं हो सकती उसको हम सीधा मना करते हैं कि दिस इज हाई टाइम, गो टू अ गुड हॉस्पिटल लाइक मेदांता, और वहां जाके अपना करवाओ, नहीं तो आपको पैरालिसिस आ जाएगा, स्ट्रोक आ जाएगा, देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। और आप मानिए मेदांता एक बहुत बड़ा नाम है, मणिपाल हॉस्पिटल बहुत बड़ा नाम है। आज ही यूट्यूब पे सर्च करिए, डॉक्टर नरेश त्रेहन ने क्या कहा था। ही टोल्ड जो बंदा पंचकर्मा कराएगा वो जिंदगी में कभी बीमार नहीं रहेगा। आप जो आज ही पंचकर्मा देखिए कराएगा। जी, डॉक्टर नरेश त्रेहन जी का आज तक के साथ इंटरव्यू है, और उसमें उन्होंने साफ साफ बोला है। और मेदांता गुड़गांव का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और उसमें एक पूरा विंग आयुर्वेदा का है, और डॉक्टर नरेश त्रेहन खुद कॉर्टिकल फॉलो करता है। कॉर्टिकल इज ऑल्सो वन ऑफ द नेम इन आयुर्वेदा। अलग अलग नाम है, आयुर्वेद फार्मेसी, वैद्य रत्नम, बड़े बड़े फार्मेसीज है जो क्लासिकल आयुर्वेदा फॉलो करता है। तो पंचकर्मा किसको कराना चाहिए, मतलब सब हर आदमी को कराना सो चाहिए? स्वस्थ, आयुर्वेद कहते हैं स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी स्वस्थ व्यक्ति को तो कराना ही चाहिए कि वो कभी बीमार ना हो, बीपी ना बढ़े, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। आपने एक बार शमन चिकित्सा करवाई, शमन होता है दवाई खा के, आज दवाई छोड़ी बीमारी दोबारा आ गई। शोधन होता है उसको जड़ से मिटा देना, मतलब कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जितना भी आपकी बॉडी में, आपने ब्लड वेसल्स डायलेट हुए, वो आपकी बॉडी से वसा की फॉर्म में निकलेंगे, म्यूकस की फॉर्म में निकलेंगे आपकी बॉडी से, स्टूल के साथ। आपको अपने आप दिखेगा, जो आपके जैसे टॉक्सिन्स यूरिन से नहीं निकलते, वो आपकी स्वेटिंग से निकलते हैं। तो पंचकर्मा स्वस्थ व्यक्ति को तो कराना ही चाहिए, और जो बीमार है उसको ठीक होने के लिए कराना चाहिए, और जो स्वस्थ है उसको ठीक रहने के लिए कराना चाहिए। डॉक्टर अमिता जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, और ऐसे ही करते रहिए। इतने साल हो गए हैं, पॉडकास्ट में आते रहिए। पॉडकास्ट में आने से मुझे भी हिम्मत मिलती है और लोगों को भी एक वेल सर नॉलेज मिलता है। आना ही पड़ेगा। पहले हमें लगता था कि ठीक है हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओपीडी में बैठे, अब टाइम निकाल के आना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं आएंगे ना, लोग अपने नाम के साथ आचार्य वैद्य लगा के लोगों को बेवकूफ बनाएंगे और लोगों की जिंदगियों के साथ खेलेंगे। मेरे पास इतने पेशेंट आए हैं किडनी फेलियर के साथ, और हिस्ट्री ली है तो ऐसी ऐसी जगह गए हैं जिनके पास डिग्री नहीं है,
नोबडी आस्क फॉर डिग्री, आपका हक है। अब जिस डॉक्टर के पास जाए उसकी डिग्री पूछें, आपका हक है ये, एजुकेशनल राइट है। अब तो इवन इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स पे भी गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया है कि ओनली एजुकेटेड कंटेंट क्रिएटर शुड कम इन फ्रंट। अच्छा रहा, मैंने तो बीटेक भी करा, एमबीए भी करा, पीएचडी भी कर लूंगा और 2-4 डिग्री और ले लूंगा। सर तभी तो आपके पास आए हम तभी तो डॉक्टर्स को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला आपकी तरह, नहीं तो आजकल तो हर कोई कर रहा है, हर कोई बोल रहा है आके, लेकिन आम जनता इसमें फंस फंस जाती है। मैं खुद भी तो फंसा था, शिकार था मैं भी एक तरफ। मैंने आपको बताया था पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में। जी जी जी, डॉक्टर अमिता जी ऐसे ही करते रहिए काम। थैंक यू और सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। Thank काफी you, अच्छा sir. लगा आपसे बात करके। वेल, जो आपने फ्रेम बांधा है पूरा, जो पूरी चीजें बताई है आयुर्वेदा को लेके, वो अपने आप में एक मिसाल है वैसे। पर मैं हर आदमी को यही सलाह देता हूँ कि फिर भी मेरे पॉडकास्ट भी अगर देखते हो, किसी का भी देखते हो, पहले खुद की बॉडी चेक करो, 2 डॉक्टर के पास जाके चेक करो, खुद समझो, बात करो, बार बार बात करो। और जहाँ पे ना इनर सेटिस्फेक्शन लगे यार ये आदमी मेरे साथ ठीक कर सकता है। वो मूवी देखी होगी मुन्ना भाई एमबीबीएस, वो बोलता है तुम मेरे को बचा सकते हो कैसे भी करके, वो होना चाहिए। नहीं बचाया बात अलग है, बट वो फील होना चाहिए कि यार ये आदमी मेरे को बचा लेगा, ये आदमी मेरी हेल्प कर देगा। तो शायद उससे जिंदा दिली जीने की चाह बढ़ जाती है। बिल्कुल सर, तो थैंक यू सो आयुर्वेद मच। सिखाता ही लाइफ को जीना है। मतलब दवाइयों, मेरा कोई पेशेंट नहीं जिसने 3 महीने ज्यादा दवाई खाई हो, नॉट इवन अ सिंगल पेशेंट, बहुत रेयर कोई होगा। मैं उसको यही कहती हूँ भाई तू डू और डोंट फॉलो कर ले, इसी में तेरी भलाई है। तो वही रहता है।